प्रिय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि कहाँ से वर्णमाला का कौन सा वर्ण बोला जाता है। ठीक है, चलो हम वर्णमाला लिखकर हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि ये स्वर लिख गए हैं, अब इसके नीचे सभी वर्णों को लिखते हैं। ये आपकी वर्णमाला लिख गई। अब वर्णमाला में आप देखते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप क ख ग घ और अंगा को बोलने का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ है। इसे बोलते हैं कंठ से, जिसमें हमारे स्वर भी विद्यमान हैं। जो स्वर हैं अ, आ और ह। समझ गए प्यारे बच्चों। अब अगला नंबर आता है आपका तालव्य। ये है तालव्य। अब तालव्य में आपका आता है च, छ, ज, झ, व। क्या आता है? च, छ, ज, झ, व। और इसमें छोटी ई, बड़ी ई और या और सव्यंजन भी आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के अगला वर्ग है टा वर्ग। तो टा वर्ग में आपका मूर्धन्य वर्ग होता है। मूर्धन्य का मतलब होता है मानसिक, यानी कि मस्तिष्क से इसकी आवाज़ गूंजती है। तो ये है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में आपका आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। और इसमें आता है आपका रे, र और स। इसके अलावा जो हमने बताए थे उस दिन आगत व्यंजन, जो कि हिंदी में आ गए हैं, जिनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा से होता है, जो हैं ड और ढ। समझ गए। इसके अलावा हमारे दंत व्यंजन, दंत व्यंजन में हमारे आते हैं त, थ, द, ध और न। ये होते हैं दंत। और दंत में हमारे ल और स भी आते हैं। ल और स भी आते
हैं। इसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये होते हैं हमारे ओष्ठ। ओष्ठ जिनको हम ओठों की सहायता से ही बोल पाते हैं, जिनको हम ओठों की सहायता से बोल पाते हैं, जिनमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी शामिल है। इसके अलावा कुछ हमारे और वर्ण भी हैं जिनके बोलने के स्थान अलग अलग हैं, जैसे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ का मतलब है कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोले गए वर्णों को कंठोष्ठ कहते हैं, जैसे ओ और औ। ये हमारे कंठोष्ठ स्वर हैं, यानी कंठोष्ठ वर्ण हैं। इसके अलावा हमारे पास कंठ तालव्य, कंठ जिनका कंठ से भी संबंध है और तालु से भी है, तो कंठ तालव्य हुए। क्या हुए? कंठ तालव्य हो गए। तो कंठ तालव्य में हमारे आते हैं ए और ए और अय। इसके अलावा दंतोष्ठ, दंत, दंत का मतलब आप जानते हैं, दंत्य और ओष्ठ। दंत्य और ओष्ठ यानी दांतों और ओठों से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन हमारे पास है वा। क्या है? वा। इस प्रकार से अब अगले वर्ण आते हैं तालव्य। तो तालव्य के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो इतने सारे वर्ण हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि सर छ, त्र, ज्ञ, श्र ये किससे बोले जाएंगे? तो छ जो बना हुआ है वो क वर्ण पहले आता है, इसलिए वो कंठ हुआ। त्र वर्ग आता है, ये त हमने बताया दैन्त्य हुआ। और ज्ञ आता है, ये ज्य वर्ण से आता है, ये तालव्य हुआ। श्र शब्द जानते हैं आप, ये श्रा से उत्पत्ति होती है इसकी, तो ये आपका तालव्य हुआ। तो इस प्रकार से वर्णमाला के सभी अक्षरों के उच्चारण स्थान को आपने जानने की कोशिश की। फिर से देखते हैं एक बार, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण लिखे हैं, इनका कोई न कोई वैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि जो हमारी हिंदी देवनागरी भाषा के जितने भी अक्षर हैं, देवनागरी लिपि के जितने भी अक्षर हैं, उनको बोलने का और लिखने का वही तरीका है, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, एवं इनके प्रत्येक अक्षर का बोलने का अपना स्थान है। अगर आपसे कहा जाए कि बिना कंठ के क, ख, ग, घ, ङ बोल के दिखाओ, आ बोल के दिखाओ, बड़ा आ बोल के दिखाओ, ह बोल के दिखाओ, तो शायद की बात कोई नहीं बोल पाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से इसे वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। और जैसे कि जानते हैं, कुल अक्षरों की जो संख्या है वो 52 मानी जाती है, और 52 से ज़्यादा 56 तक हो जाती है, पर मूलतः 44 व्यंजन एवं 11 स्वर ही इसमें माने जाते हैं। इसके अलावा जो ये वाली साड़ी दी गई है, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, ये जो पंचमाक्षर बोले जाते हैं, इन्हें पंचमाक्षर। इसके अलावा इनमें अंक को भी शामिल कर लिया गया। अंक, ये अंक शामिल हो जाने के कारण इनको हम नासिक्य कहते हैं, यानी कि इनको हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिक्य का मतलब है कि इन्हें नासिका द्वारा बोला जाता है, इसलिए इनको अनुनासिक भी कहते हैं। उसके अलावा जो वर्ण हैं अंग और आह, इन दोनों वर्णों को स्वर वर्ग में रखते तो जरूर है, परंतु इनका योग स्वर के रूप में नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं अयोग
वाह। इनको अयोग वाह कहते हैं क्योंकि यूपी टेट एवं उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में इनके उच्चारण के स्थान पर, जैसे यूपी SSC संबंधित दी जाती हैं, और पूछा भी जाता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी हमारे अभ्यर्थियों को यानी एस्पिरेंट को करना पड़ता है, और जो समाधान का एक ही मूल कारण है कि अच्छी तरह से आप लोगों की तरफ से वर्णमाला के इस एपिसोड यानी इस वीडियो को देख लिया जाए, जिससे कि आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।